what is there to say for him in the next even 5 years, 6 years, 7 years? He'll still be 18, 19, 20, 21. तब तक भी वो 7-8 साल खेल चुका होगा. केएल राहुल भाई साहब बोला जा रहा है कि ओपन कराएंगे टीम इंडिया हमसे. क्यों इतने जोर से मारा, इतनी जोर से मारा है? थोड़ा रुक जा भाई. And now you see him, he's hit 28 sixes. तो चलिए आप सबका स्वागत है एक और बैठक में. हाल ही में सुनने को मिला अपने को कि बॉस इंडियन टीम केएल राहुल को कंसिडर कर रहे हैं कि भाई आ जाओ तुम ओपन कर लो. तो वी आर हियर टू डिस्कस कि बॉस इतने सारे ओपनर्स हैं तो केएल राहुल की जरूरत है क्या, और अगर है तो उनसे ओपन भी कराना जरूरी है कि नहीं. ऑफ कोर्स हम लोग कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग एक रैंकिंग सिस्टम के साथ आए यहाँ पे. वी हैव 4 टियर्स जैसे आपके सामने ग्राफिक में दिखता है. ऑफ कोर्स पहला टियर उन लोगों का है जिनके बारे में हमें लगता है कि यार इन लोगों को तो टीम इंडिया में शामिल करना ही चाहिए, अगर प्लेइंग 11 में ही तो कम से कम स्क्वाड में ही सही. दूसरा टियर उन प्लेयर्स का है जिनके बारे में हमें लगता है कि यार इनको कम से कम बैकअप के तौर पे स्क्वाड में रखना चाहिए. तीसरा यंगस्टर्स हैं जिनका पोटेंशियल हमें बहुत अच्छा लगा एंड वी फील के यू नो व्हाट इन द रीसेंट फ्यूचर और मे बी इन the distant future we might see them featuring for team India. And lastly of course उन players का tier है जिनके बारे में दोनों को लगता है कि यार भाई अभी हो गया, आपका टाइम हो गया. आपका टाइम शायद कभी था ही नहीं, लेकिन सॉरी बॉस बाय बाय. जिन इंडियन प्लेयर्स ने भी कम से कम 3 इनिंग्स खेले एज एन ओपनर इन दिस सीजन, उन प्लेयर्स का हमने लिस्ट इकट्ठा किया एंड दीज आर द 14 प्लेयर्स इन फ्रंट ऑफ अस. तो निखिल एंड सोमेश ऑफ कोर्स विल बी रैंकिंग देम अकॉर्डिंग टू व्हाट दे थिंक टीम इंडिया नीड्स राइट नाउ. Of course, let's talk about the first player. It is the dashing southpaw Abhishek Sharma. निखिल भाई आपसे स्टार्ट करते हैं. कहाँ पे है भाई? नहीं, टॉप टियर इंडिया ओपन नंबर 1, तो मैं वहां से नहीं हट रहा. उसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिबेट. पीपल विल आस्क फॉर कंसिस्टेंसी, तो देन आई विल टेल देम टू लुक फॉर अदर नेम्स, क्योंकि स्ट्राइक रेट और कंसिस्टेंसी दोनों चाहिए, तो फिर आप गलत फॉर्मेट देख रहे हो. Interesting. Somesh, what about you? In terms of tiering, definitely tier 1. He will be. I mean, अभी देखा जाए तो वो तो incumbent T20 ओपनर है and conversations से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कहानी. And पूरी लिस्ट में he's hands down the best player of spin in this entire opener list, and he's miles ahead. All right, tier 1 definitely is Abhishek Sharma. What about the other Abhishek? Somesh, let's start with you. Abhishek Purel, कहाँ पे है भाई? इस पूरी ओपनर की लिस्ट में he has the best first and ball strike rate. He's the only one with a 200 plus first and ball strike rate. एक और मेट्रिक है, उसमें भी अभिषेक पुरेल ने बहुत अच्छा किया है, उस पे हम बाद में आएंगे. बट फॉर नाउ to just be a little fair to him, I'll keep him in tier 3 क्योंकि अभी और डेवलपमेंट देखना बाकी है. नहीं, मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली पुरेल गोस इन tier 4 पास, क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा एरियाज है जहाँ पे भी सी हिम स्ट्रगलिंग. जो बात भी कही है सुमेश ने पहले 10 बॉल की, तो मेरे को काफी ज्यादा मैचेस याद आते हैं जहाँ पे उनको एकदम ही ऐसा गिफ्ट रैप करके बॉलिंग करी गई है इन द फर्स्ट 10 बॉल्स, जहाँ पे ही हैड nothing to do but just put back to ball and get those boundaries. तो मेरे लिए शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा हैं, एंड क्योंकि वो बाकी के ओपनर्स का जो कैलिबर है, दैट्स वेयर आई फील के बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का. सो फॉर मी पुरेल इज इन द पास टायर, सो टाइम है अभी, he'll get there. नेक्स्ट अप रिसेंटली अंडर 19 के कप्तान बने आयुष मात्रे, उनके बारे में बात करेंगे. निखिल भाई स्टार्टिंग विद यू, वेयर डज ही स्टैंड? नहीं, नो बायस हियर, पर टियर 3 काफी ज्यादा पोटेंशियल लगता है मेरे को बहुत समय के बाद ऐसा बैटर दिखा है जिसके साथ बटरफ्लाईज फील होती है. I am aligned as well. For me, Matre is tier 3 for sure. बहुत exciting prospect and in a very sad season, one of the rare positives for Chennai. All right, next up, of course, the name that we started off today's show with, केएल राहुल. भाई साहब बोला जा रहा है कि ओपन कराएंगे टीम इंडिया हमसे. सोमेश, आप सहमत हैं उस बात से? I really want this version of KL Rahul in the team, but not as an opener. For me, he's a tier 2. कुछ एक ओपनर्स होने के बाद भी अगर इंडिया cannot find an opener, तो मे बी KL Rahul के बारे में सोचा जा सकता है. But for now, in the team, but not as an opener. मैं सहमत हूँ, और मैं छठा नाम रखूंगा. I'll go on to say as much के he will be the 6th name in my list if I want an opener. तो I think काफी ज्यादा लोग हैं वहाँ पे जो लिस्ट में आगे रहेंगे, और अगर आप मुझसे एकदम ही ऑनेस्टली पूछेंगे तो मैं शायद इनको पास में रखता 4th टियर में, क्योंकि ओपनिंग से ज्यादा बेटर रोल है जो वो कर सकते हैं. बट अगेन आई डोंट नो व्हेन दैट टाइम विल कम एंड व्हेन दैट कन्वर्सेशन विल हैपन कि भाई क्या करना क्या है इसके साथ.
तो होपफुली वो जल्दी हो जाए. Speaking of players whose time seems to be coming, it's of course Karun Nair. Somesh, where does he rank for you? Yeah, unfortunately I'll have to keep him in tier 4. एक innings से बहुत ज़्यादा decide नहीं होता. Maybe there is a other format which is waiting for him to resurrect his career या have a second win. बिल्कुल, I think गलत फॉर्मेट, स्टॉप गैप अरेंजमेंट, तो should not be thought about too much. तो अभी के लिए पास. A name that's not really been spoken about much. Prabhsimran Singh up next. भाई साहब काफी अच्छा किया गया उनका सीजन इस बार. More than 500 runs and finally it seems like Punjab Kings investment in him is paying off for them. Nikhil bhai, starting with you, where does he rank for you? Very tempted to actually put him in tier 2, पर बहुत ज्यादा लॉन्ग जैम है in the top 2 tiers. तो इसके लिए मैं अभी उनको potential list में डाल रहा, but maybe I'll stick to backup. I think tier 2 deservedly है. For me, he's the first name on tier 3, so maybe tier 2.5. के tier 3 से जब कोई सबसे पहले प्रमोट होगा तो वो यही होंगे. But I want to see one more good season ताकि हम एक straight line draw कर पाएं कि नहीं भाई, मतलब definitely आगे तक का पोटेंशियल है भाई में. एक पंजाब किंग्स के ओपनर से दूसरे पंजाब किंग्स के ओपनर की बात करते हैं. सोमेश, दिल्ली के प्रियांश आर्या कहां पे है यार? यार बताऊं, प्रियांश आर्या थोड़ा अनलकी है, क्योंकि अगर इफ सैमसन इंजर्ड नहीं हुआ होता तो आई थिंक वैभव सूर्यवंशी नहीं खेले होते, और अगर वैभव सूर्यवंशी नहीं खेले होते ना तो सारी लाइमलाइट अभी प्रियांश आर्या को मिल रही होती, बिकॉज ही वाज द नेक्स्ट बिग थिंग बिफोर वैभव सूर्यवंशी केम अलोंग. बट या आई मीन उनको सेकंड बोल के भी मैंने काफी कुछ बोल दिया है. इट हैज बीन दैट इंप्रेसिव इन सीजन. फर्स्ट सीजन में ही स्ट्रेट अप टू टियर 3, अनदर गुड सीजन, एंड हम उनको कुछ अलग ही ब्रैकेट में डाल रहे होंगे. हाँ बिल्कुल सही है, पूरी तरह से सहमत हूँ. थोड़े चिंग्स अगर आप सोचोगे एकदम इंटीग्रिटी में कि चेज में उतने बड़े अब तक नहीं चले. बैटिंग फर्स्ट बहुत बढ़िया नंबर्स रहे, बट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. सो अगेन लुकिंग पॉजिटिवली ओनली इन टियर 3, एंड या वो भी सेकंड नाम इसी के लिए हो जाता है टियर 3 में मेरा, क्योंकि फर्स्ट नेम इज वेरी वेरी ग्लेरिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज. ऑलराइट, नेक्स्ट हम चलते हैं पंजाब से सीधा चेन्नई की तरफ. भाई साहब राहुल त्रिपाठी. निखिल भाई, क्या लगता है? Only one person has struggled more than Rahul Tripathi. वो है अक्षय when he was trying to open this segment for us. तो मैं fourth, sorry आपको BTS नहीं दे सकते, but it just tells you how bad Tripathi or even Sheikh Rashid for that matter has been. तो मैं pass. The time's done. Unfortunately हम राहुल त्रिपाठी और आगे शेख रशीद दोनों के बारे में बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 3 इनिंग्स खेली हैं. हाँ, नहीं तो बात करने का कोई रीजन नहीं है at this point of time. though I think the lesser said is better. Definite passes for both of them. I don't think the next player can be passed on so easily. It is the Gujarat Titans opener Sai Sudarshan. So मैं भाई कहाँ रखा है इसको? I have my reasons. इसलिए I've kept him in tier 2 for now. I mean, अगर सिर्फ pure numbers पे जाओगे तो he has been the best opener in the season. अगर सिर्फ और सिर्फ मैं raw numbers पे देखूँ तो. But overall, from an India lens, how things stand right now, for me, he's tier 2. ये मेरे लिए भी सेम है. I think काफी एरियाज हैं जहाँ पे जीटी के सेटअप में चलना और इंडिया के सेटअप में चलना might be a different things, and I expect him to do well and very well. But हमने अब तक वो देखा नहीं है, तो मेरे लिए yes in the list of backups, probably the third or the fourth name. अभी दूसरे इनकम्बेंट की बात करते हैं. संजू सैमसन ऑफ कोर्स इंजर्ड थे श्योर, बट निखिल भाई कहाँ पे रखें इनको? ये मैं नहीं मस्ती कर रहा हूँ. जो इनकम्बेंट थे मैं उनको वहीं पे रखूंगा. सेंचुरी मारी है भाई बैक टू बैक. मजाक चल रहा है क्रिकेट में, पर अगेन इट इज व्हाट इट इज. द गेम इज टफ. मैं उनको टियर 1 में रख रहा हूँ. ही स्टार्ट्स फॉर मी विद अभिषेक और कीपर बैटर. 3 ही है लिस्ट में भाई, प्रभसिमरन, केएल और ये, तो थोड़ा तो वहां पे भी द रिस्पेक्ट इज डिजर्व. सो या tier 1 for me, and hopefully fit Sanju firing. For me, Sanju is relegated to tier 2. Not just, I mean, yeah, 2 centuries बहुत big deal है, but after that there is a pattern that started to emerge in his dismissals, and I have not seen enough evidence कि वो कुछ change हुआ है from that pattern. So that is a concern. Second, I don't think he had a very good IPL season. As a batter, as a skipper, from a fitness perspective, from a lot of reasons. Alright, fair enough. अगले बैटर की बात हमने briefly छेड़ी थी पहले. शेख रशीद of course. Somesh, again no changes, right? Pass for me. He's still very young. Age on his side, so the story can be very different in the coming season. Maybe, probably not the right format at this point of time. Game तो है. I've heard very good things about him from people who have played with him during his school days.
So potential तो है, let's see where he goes. नहीं बिल्कुल, आई थिंक मैंने तो पहले ही पास ही कर दिया था, चेन्नई का सीजन ही पास है भाई, आगे बढ़ो। एकदम स्टुअर्ट ब्रॉड की याद आ गई कि भाई सीजन नल एट वर्ड है भाई, आती है अपने को कि सीजन हुआ था कि नहीं। Anyways, I don't think the next player will talk about this season being null and void because he's had a phenomenal season once again. It is of course Shubman Gill. निखिल भाई कहाँ पे बैठे हैं भाई ये लोग? यार वेरी टेम्पटिंग टू एक्चुअली पुट हिम इन फर्स्ट वन, टॉप टियर, पर जैसे मैंने कहा, मैं आई रिस्पेक्ट इंटरनेशनल फॉर्म अ बिट मोर एट टाइम्स बिकॉज आई जस्ट फील के प्रेशर बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू आईपीएल, तो उसके लिए नंबर 1 बैकअप में मेरे गिल ही रहेंगे। शुभमन गिल इज माय बैकअप ओपनर बट ही इज इन टियर 1, सो टियर 1 में वो बैकअप ओपनर है, ही अर्न्स अ प्रमोशन। फैबुलस सीजन, पिछला साल बहुत अच्छा नहीं रहा, फर्स्ट टाइम एज अ कैप्टन, तो यार जितना भी मैंने ये छत के लेवल पे या ऑफिस की टेरेस या ऑफिस के अंदर के लेवल पे कैप्टनसी की है, फर्स्ट टाइम कैप्टनसी इज ऑलवेज टफ, तो आई विल गिव हिम दैट। भाई अगले बंदे के लिए तो प्रमोशन बोलना भी शायद अंडरस्टेटमेंट होगा। इट इज ऑफ कोर्स द 14-year-old वैभव सूर्यवंशी। सोमेश यार इसको बंदा भी नहीं बोल सकते, इस लड़के को कहां पे रखें यार? भाई देखो अरे यार मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे कोई सा कुछ भी ना अभी एनालिसिस कुछ भी करने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है। क्या बोलोगे आप? What is there to say for him in the next even 5 years, 6 years, 7 years? He'll still be 18, 19, 20, 21, तब तक भी वो 7-8 साल खेल चुका होगा। For now tier 3 for this exercise, too early to take a call otherwise, but यार मतलब for him अभी लिमिट क्या है तो मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। बिल्कुल, एक्चुअली ही इज द वन नेम जिसके कारण मैं प्रियांश और मात्रे को भी टियर 3 में सेकंड और थर्ड रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा समय, मतलब इतना ज्यादा समय के कुछ लोगों का करियर आ जाए उसके अंदर। सो जैसे सुमेश ने बोला, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि द्रविड और समथिंग लाइक हिम just picks this guy up and takes care, because we've seen a lot of talent just go off, so wo I would not wish that happens with anyone, so hopefully RR can take good care of him. I mean, he'll be drawing a lot of confidence with how RR have taken care of the other opener now that we're going to talk about, Yashasvi Jaiswal. निखिल भाई इसको कहाँ पे रख रहे हो यार? ये बंदा मेरा नंबर 1 प्रेफरेंस है। अगर मैं इंडिया का फॉर्म हटा देता, मैंने पहले भी कहा है, whatever Jaiswal does feels very personal, तो मैं सीजन के शुरू में मैंने इंटरनल चैट पे बहुत मैसेज किए थे कि ये क्यों इतने जोर से मारा, इतनी जोर से मारा, थोड़ा रुक जा भाई। एंड नाउ यू सी हिम, ही हिट 28 सिक्सेस। याद नहीं आता कि सीजन में 28 सिक्स मारे, इतनी बात नहीं होती उसकी, क्योंकि देयर हैव बीन वैभव सूर्यवंशी, देयर हैज बीन जुरैल एंड अदर टॉकिंग पॉइंट्स फॉर आरआर। सो मेरे लिए हैंड्स डाउन द गाय हु विल टेक इंडियन क्रिकेट फॉरवर्ड। तीनों फॉर्मेट में ओपन करना है, सो बी इट। सो I'll definitely put him in my top tier first name. Jaiswal is my favorite, and I will be rooting for him to succeed किसी भी level तक की, मतलब भाई I just hope that he just takes the baton forward and just kills it. For me, he starts with Abhishek Sharma. In my mind, I just thinking about that opening combination of Jaiswal and Sharma, मतलब भाई तगड़ा, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब 300 IPL में नहीं बन रहे पर इंटरनेशनल में तो बन ही सकते हैं। Fingers crossed that happens, but briefly to just sum it up, Somesh, let's start with you. आपके tier 1 में कौन-कौन है फिलहाल अभी? My tier 1 is Jaiswal is actually my number 1. My number 2 is Abhishek Sharma and number 3 is Shubman Gill. Yeah, so my tier 1 is similar, Jaiswal, Samson and Abhishek. So there you go, of course. That's the tier list that Somesh and Nikhil came up with. आप ही comments में बताइएगा if you agree with them or not. और अगर आप agree नहीं करते तो बताइए ऐसे कौन से नाम है जो आपको लगता है इन tier list में शामिल होने चाहिए and tier 1 में importantly होने चाहिए. Until then, it's a goodbye from all of us. Thank you so much for tuning in. Like always, weekend का time है तो भाई मतलब हम लोग watch alongs भी कर रहे हैं. Do tune in for that. Take care. Bye bye.